जी, जैसे ये अपने जो चरखी दादरी से विधायक हैं सुनील सांगवान, उनकी बेटी जो है वो भी एयरफोर्स में मेडिकल लाइन में है। नहीं, वो इंडियन आर्मी के अंदर वो मिलिट्री ऑफ वो इसके अंदर है, वो एएफएमसी के थ्रू गई है, आर्म फोर्स मेडिकल कोर। उन्होंने बाकायदा ये 12वीं के बाद एक टेस्ट होता है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ नीट का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपको आर्मी के अंदर अगर आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एएफएमसी टेस्ट होता है। व्योमिका सिंह के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा। व्योमिका सिंह का नाम ही आकाश की बेटी है। ये ना इंडिया के बारे में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम लोग कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कल्चरली डिफरेंट है, हमारे रीजन्स अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, लेकिन उसके बावजूद जब देश की बात आती है तो हम एक मुट्ठी की तरफ आप देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ सुबह 1:40 पर, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद आज दिल्ली में इंडियन आर्म्ड फोर्स और इंडियन एयर फोर्स ने जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा देखा गया जिससे हमें ये कहते हुए गर्व होता है, मेरा भारत महान। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना से व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जो प्रेस को ब्रीफ किया, ये दो सशक्त महिलाएं आई सामने, और इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया और मिसाइल हमले किए, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। और दोस्तों, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, अब इस नाम से ही कितना कुछ पता लगता है। 22 अप्रैल को जो घटना घटी, महिलाओं को उनके पति की धर्म पूछ करके जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, तो सिंदूर जो एक शब्द है ये सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इसके अलावा इसका कल्चरल भी एक मैसेज आता है, क्योंकि सिंदूर एक निशानी है कमिटमेंट की। सिंदूर एक निशानी है जिसमें आप बताते हो कि जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है, तो ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में बिल्कुल एप्ट वर्डिंग है, एप्ट टाइटल है इस तरह के ऑपरेशन को। और इस ऑपरेशन का नाम के पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया, और कश्मीर को भारत की बिंदिया कहते हैं, माथे की बिंदिया कहते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, और जो आज दिल्ली में हुआ, देखिए हमारे देश में पिछले काफ़ी समय से एक तरह की लोगों को शिकायत थी, खास करके उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, कि थोड़ा सा हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों में आपस में विवाद होता है, ऑनलाइन ट्रोलिंग भी होती है। लेकिन आप देखिए कि आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, एक तरफ आप देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और तो आप ये देखिए कि ये इंक्लूसिविटी की भी निशानी है। ये एक पाकिस्तान को एक सख्त संदेश भी दिया गया है कि हमारे सैनिक ही नहीं, हमारी बेटियां जो है वो भी किसी भी मामले में पीछे नहीं है, और अगर किसी ने दोबारा से हमारी तरफ आँख उठाई तो हमारी बेटियां ही उसका जवाब देने के में सक्षम है। तो ये इतिहास में अपने आप में रिकॉर्ड हुआ है कि इतने आज तक महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लेवल पे एड्रेस की हो, ये भी अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिकॉर्ड है। और जिस तरीके से दोनों ऑफिसर्स ने इस पूरे मीडिया ब्रीफिंग को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जितना भी हमारा इंडियन आर्मी का, इंडियन एयर फोर्स का जो भी अटैक था वो मेजर्ड था, कैलकुलेटेड था, और उसमें किसी तरह का नॉन प्रोवोकेटिव था, यानी कि जो निशाना बनाएगा वो बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्रिसीजन के साथ सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया। ना सिविल कोई कैजुअलिटी हुई और ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री को कहीं भी अटैक हुआ।
पाकिस्तान और अधिकृत पाकिस्तान, वो गुलाम कश्मीर जो है कहते हैं जिसको, वहाँ पे जो 9 ठिकानों पे हमले हुए हैं वो सभी ठिकाने पिन पॉइंट करके और एक सटीक लक्ष्य के साथ उन निशानों पे पॉइंट पे हमले किए, और जहाँ पे आतंकवादी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था उनको, भारत के अगेंस्ट उन लोगों को तैयार किया जा रहा था, उनको तबाह करने में हमें सफलता मिली है। तो दोस्तों, आज के दा मुद्दा में हम बातचीत करेंगे वो जो 2 डेकोरेटेड ऑफिसर्स, एक इंडियन आर्मी से, एक इंडियन एयरफोर्स से, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और जैसा मैं सत्सिंह और मेरे साथी ओपी वशिष्ठ, हम दोनों इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो वशिष्ठ साहब, 2 जो ये महिला अफसर हैं जी, देखिए कितना अच्छा मतलब मैसेज गया है। ये वो कहते हैं ना, इंडिया के बारे में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम लोग कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कल्चरली डिफरेंट है, हमारे रीजन्स अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, लेकिन उसके बावजूद जब देश की बात आती है तो हम एक मुट्ठी की तरह बन जाते हैं। हम एक मुट्ठी बन के और एक बहुत कड़ा प्रहार करते हैं अपने दुश्मन पर। पंच बन जाते हैं। और इंडियन पंच जब ये बनता है जिसमें सारे धर्म, सारी जातियाँ और सब एक मुट्ठी बनते, तो उसके बाद हिम्मत ही नहीं किसी की। सबसे बड़ी बात है कि जिसको हम आदि आबादी की संज्ञा देते हैं, उन्होंने वास्तव में आदि आबादी होने का सबूत भी दिया है। इन 2 बेटियों ने जो जिस तरीके से आज प्रेस को ब्रीफ किया और अपने इस टीक निशानों के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जानकारी दी, वो काबिले तारीफ़ है। तो मैं आपको कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं, ये इनके पास मास्टर्स डिग्री है बायोकेमिस्ट्री की, रहने वाली है गुजरात की हैं, और इनके दादा भी इंडियन आर्मी में थे, रिलीजियस टीचर थे। इनके पिताजी भी इंडियन आर्मी के ईएमई के अंदर जो है ये कार्यरत थे, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैकग्राउंड से आती है और सिग्नल कोर है इनका। और इनकी सबसे अच्छी बात, अभी कुछ साल पहले इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसको कर्नल सोफिया कुरैशी ने उसको लीड किया था। करीब ये मानिए बहुत सारे नेशंस, जिसमें रशिया, जापान और बहुत सारे ऐसे नेशंस थे, और उनकी जो मिलिट्री की एक्सरसाइज थी फोर्स 18, उसका जो कमांड किया था वो हमारी बेटी, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था। और ये एक इंटरनेशनल जो एक्सरसाइज थी मिलिट्री की, अपने आप में इसकी बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू होती है, और इससे पता लगता है कि आपकी काबिलियत। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में और कई देशों में कर्नल कुरैशी ने यूएन मिशन को, पीस कीपिंग को भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो मैरिड टू एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। तो कर्नल कुरैशी के बारे में मतलब काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन अभी पॉडकास्ट के लिए जब हम रिसर्च करे थे तो ये हाइलाइट्स हमारे सामने आई। तो सत्सिंह जी, आपने कर्नल कुरैशी के बारे में काफ़ी हमारे दर्शकों को काफ़ी नॉलेज दी है, जानकारी दी है। तो मैं व्योमिका सिंह के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा। व्योमिका सिंह का नाम ही आकाश की बेटी है, उनके नाम में ही उड़ान रखी हुई है कि भाई वो आकाश में उड़ने वाली बेटी है। और बचपन से ही, वैसे व्योमिका सिंह जो है वो 6ठी क्लास में थी, तभी उन्होंने सपना देखना शुरू किया था कि मैं उड़ान भरूंगी, हवा में उड़ूंगी। और फिर जो स्कूलिंग उनकी है उसमें उन्होंने एनसीसी लिया, और वहीं से अपनी शुरुआत की। इस एयरफोर्स में आने के लिए उन्होंने आगे बढ़ने का एक पहला कदम जो है एनसीसी से ही पूरा किया। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद 2004 में उनको शॉर्ट कमीशन मिला। 18 दिसंबर 2019 में इनको स्थायी कमीशन मिला, और विंग कमांडर की पोस्ट पे आजकल ये हैं। और इससे पहले इन्होंने 2021 में अरुणाचल प्रदेश में नागरिकों को बचाया, काफ़ी हाइट पे और मौसम ख़राब था, तो वो जो बचाव मिशन जो था उसकी जिम्मेदारी है वो इनको व्योमिका सिंह को सौंपी गई थी, और इन्होंने वहाँ नागरिकों को अपनी जान पे खेल के उनको बचाया। तो वो काफ़ी सक्सेस एक मिशन था।
और इससे पहले उन्होंने त्रिसेवा कोई पर्वतारोही मिशन था उसमें भी भाग लिया, जो 21,800 कुछ फीट की ऊंचाई पे पहाड़ पे ये मिशन में ये सब लोग गए थे। और सबसे बड़ा ये है कि इनके करियर में जो एक अचीवमेंट है वो ये है कि 2500 घंटे उड़ान भरने का अनुभव भी इनके पास है। तो व्योमिका सिंह जो है वो बचपन से ही हवा में उड़ने के इन्होंने सपने देखे थे, और ये विंग कमांडर है और हेलीकॉप्टर चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को ये उड़ा चुकी है। और ऐसे दुर्गम जो स्थान है कश्मीर में और कई स्टेट में जहाँ पे ये चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को उड़ा चुकी है, उड़ान भर चुकी है। जी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये जो मतलब एक जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं कि एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, लेकिन ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर है। इनकी सबसे बड़ी पहचान और इनकी सबसे सुंदर पहचान यही है कि ये हमारे देश की ऐसी बेटियां हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर तिरंगे का मान ऊंचा कर रही हैं। वो जी, मैं आपको इसके अलावा बताऊं कि महिलाएं जो हैं उनका डिफेंस में आना ये भी अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल है। अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद परमानेंट कमीशन जो है इनको कॉम्बैट फोर्सेस में मिलना शुरू हुआ। अदरवाइज उससे पहले जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था। बल्कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश का राज था हम इंडिया के ऊपर, तो उस समय महिलाएं होती थी लेकिन सिर्फ वो मेडिकल कोर के अंदर होती थी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज शुरू हुई और उसमें जो है जो फर्स्ट एड करने में या ट्रीटमेंट करने में या इस तरह के ऑपरेशंस करने में, यानी कि मेडिकल सेवाओं के अंदर महिलाओं की एंट्री होती थी। सतसिंह जी, जैसे ये अपने जो चरखी दादरी से विधायक हैं सुनील सांगवान, उनकी बेटी जो है वो भी एयरफोर्स में मेडिकल लाइन में है। नहीं, वो इंडियन आर्मी के अंदर वो मिलिट्री ऑफ वो इसके अंदर है, वो AFMC के थ्रू गई है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कोर। उन्होंने बाकायदा ये 12वीं के बाद एक टेस्ट होता है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ नीट का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपको आर्मी के अंदर अगर आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है तो उसके लिए AFMC टेस्ट होता है। और वो बाकायदा 99 में मैंने भी दिया था क्योंकि मेरे पास ही मेडिकल थी और बड़ा ही मुश्किल टेस्ट होता है। मैं तो इतना काबिल नहीं था, लेकिन ये सही कहा आपने कि जो अपने चरखी दादरी के BJP विधायक है सुनील सांगवान, उनकी जो बेटी है वो उसके अंदर AFMC के अंदर सीनियर डॉक्टर है और काफ़ी जो है ना मजबूती के और साथ। उनके तो बेटे भी आर्मी में ही है। हाँ, उनके बेटे भी आर्मी के अंदर है, लेह के अंदर शायद लेह लद्दाख के अंदर उनके अंदर पोस्टिंग है। तो ऐसे तो कम ही पॉलिटिशियन सतसिंह भाई होते हैं कि भाई जिनके बेटे आर्मी में है और देश की सेवाओं में, शायद देश की रक्षा के शायद मुझे लगता है पूरे देश में रेयर ही ऐसा कोई पॉलिटिशियन, कोई सिटिंग MLA या सिटिंग MP है जिनके बेटे और बेटियां दोनों इस तरह से आर्मी ऑफिसर्स हैं, और अपने आप में गज़ब की बात है। और सुनील सांगवान जी के पिताजी जो हैं सतपाल सांगवान, जो कि मिनिस्टर भी रहे, विधायक भी रहे चरखी दादरी से, तो वो बड़ा गर्व करते थे इस बात को लेकर के। और वो कहते थे कि क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि वो मिनिस्टर रह चुके थे, अपने पोता पोती को चाहते तो बड़ा बिजनेस में सेट कर देते, कोई सरकारी नौकरी में भी ऑप्शन था उनके पास, तो या घर पे बहुत कुछ था। लेकिन चरखी दादरी में एक बात है, उस मिट्टी में ना देश की सेवा करने का और जो फौज की वर्दी का क्रेज है, हर तीसरे घर में एक सैनिक आपको मिल जाएगा वहाँ पे। वो ये मानते हैं कि इस वर्दी के आगे सब फीका है, पैसा, रुतबा, पावर सब फीका है, वर्दी चाहिए और अफसर वाली वर्दी चाहिए। और अपना तो जो रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, झज्जर और चरखी दादरी, ये ज़िले तो है भी ऐसे ना कि जिसमें इनकी ये जो मिट्टी ऐसी है
कि ये देश के लिए ना कुर्बान नहीं देने में ना पीछे नहीं हटते कभी भी। तो ये वर्ल्ड वार वन से शुरू है। अब ये देखिए, जब देश हमारा ब्रिटिश आर्मी थी तो उसी दौरान से जब बात देश पर आई तो हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि किसानी खेती का काम है और दिन रात का काम होता है, तो मजबूत तो होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, और होस्टाइल सिचुएशन से निपटना उनको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है और हंसते हंसते चीज़ों को डील कर लेते हैं। और ये जो व्योमिका सिंह है विंग कमांडर, इनकी तो एक सीनियर भी है जो पायलट लगी थी, उनका नाम झज्जर जिले से है। हाँ, कैप्टन प्रोमिला ढाका जो है, और वो 2002 में कमीशन हुई थी और 2001 में भी जी, तो वो झज्जर ज़िले से हैं और झज्जर ज़िले की पहली ऐसी लड़की हैं जो एयरफोर्स में वो पायलट बनी, कमीशन मिला था उनको, कमीशन मिला और पायलट बना, और उनका अपना एक अलग ही उस समय न्यूज़ बनी थी। तो हमारी मिट्टी में तो देखो इस तरह की चीज़ें जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनका पहला प्यार जो है, पहला क्रश दो वर्दी होती है, सेना की वर्दी। रोहतक के भी आसन और कंसाला से एक बेटी ऐसी है जो फाइटर जो विमान चलाती है वायुसेना में। और ये हमारे लिए ना बड़ा प्राउड की बात है कि भाई हम लोग पहले ये कहते थे कि भाई बेटियां जो है वो उतना नहीं कर पाएंगी जितना बेटे करते हैं, लेकिन आज देखिए कि हम पहले खेल में बात करते थे, लेकिन आज तो सेना में भी आप बॉर्डर पे खड़ी होगी बेटियां सामने खड़ी है। कॉम्बैट फोर्सेस हैं। देखिए, पहले क्या आता है कि महिलाओं को बॉर्डर के ऊपर इस तरह की हॉस्टाइल सिचुएशन में, वॉरलाइक सिचुएशन में भेजने के लिए काफ़ी सारी हेजिटेशंस थी, काफ़ी सारी बातें थी, लेकिन अब तो महिलाएं जो हैं हर तरह से अपने जैसे पुरुष से कंधा मिला कर के हर वो काम कर रही हैं, हर लड़ाई लड़ रही हैं और हर सिचुएशन को बहुत ही बहादुरी के साथ फैसला कर रही हैं। और आपने अगर वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह की स्टेटमेंट आज सुनी हो, जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 7 मई को, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम इंडिया ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही मेजर्ड, कैलकुलेटेड और किसी भी संयम तरह तरीके से जो एक हमने, लेकिन अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो इस बार ऐसा पाठ पढ़ाया जाएगा जिसको पाकिस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। तो ये जो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो ये 2 बेटियों ने आर्मी ऑफिसर्स ने जो प्रेस को ब्रीफ किया, वो ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा इन 2 बेटियों की चर्चा है आज हर इंसान नागरिक के आज जुबान पे उनका नाम है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो, देखो हमारा देश ना, ये हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम आपस में एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। इंडिया को कहा जाता है कि ये तो, वो क्रैब वाला एग्जांपल देते हैं कि हम केकड़े हैं, कोई भी आगे बढ़ता है तो हम उसकी टांग खींचने में ज़्यादा व्यस्त होते हैं। हमें ये मतलब नहीं होता कि हमारा क्या फ़ायदा, हमें ये मतलब है कि इसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं ये बताऊं कि देखो, इंडिया पाकिस्तान के पहले भी वार हुए हैं। 1947 में कश्मीर के ऊपर वार हुआ, फिर 1965 में हुआ, फिर 1971 में हुआ, फिर 99 में हुआ, और उसके बाद पार्लियामेंट हमला हुआ था, उसके बाद हुआ फिर ताज होटल में हुआ, मुंबई में हमला हुआ, तो भी हमारे यहाँ के कमांडो ने जी, तो उसके बाद आप ये देखें 2016 में यूरी अटैक, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुए। तो आप ये मानिए कि इंडिया पाकिस्तान का तो ये चलता रहता है, लेकिन इस बार नई बात थी इंक्लूसिविटी और महिलाओं का सशक्तिकरण। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसने इंटरनेट पर बहुत वायरल है, बहुत ट्रेंड है। एक तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी है। तो ये जो आंखों को लगता है कि हाँ, अभी भी हमारा देश जो है वो एक है, और ऐसे मसलों में हम हरदम एक हो जाते हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जिस भी आज बेटी ने, बहन ने आज देखा होगा प्रेस को संबोधित करते हुए, तो आज उनमें कितना उनको प्रेरणा मिली होगी, कितना हौसला और जज्बा उनको मिला कहते हैं ना, इकबाल का वो ना, सारे जहां से अच्छा, जब ये सुनते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं। स्कूल में हमारे चलता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी, देखो हिंदी है हम,
देखो ये सुन के ना, जन गण मन जया, मतलब उसमें सब आ गया। मैं कह रहा हूँ जब स्कूल में पढ़ते थे हमें, तो जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था सबसे पहले है ना, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते थे, भगत सिंह बनना चाहते थे। और आर्मी की जब वो यूनिफॉर्म पहन के जब वो बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेते थे तो कितना प्राउड फील होता था उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को, और जो उनको देखने वाले थे वो बच्चे भी उनको खड़े होकर सलूट भी मारते थे। ओपी जी, मैं आपको बताऊँ, मैं तो इस पत्रकारिता का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूँगा। इंडियन जो IN, इंडियन नेशनल आर्मी, जो अपने उसने बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, उसके जो भर्ती हुए वे सोल्जर्स थे उनमें से कुछ का इंटरव्यू करने का मौका मिला। और जब वो नेताजी की बात करते थे, INA के जो मुखिया थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी बात, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा देशभक्त, और उनकी INA में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सिर्फ एक ही था, देश को आज़ाद कराने का जज्बा। तो ये देखो, हमारे पुरखे भी तो ये ना हमें विरासत में मिला है। हम लड़ते तो रहते हैं, लेकिन ये विरासत में मिला है कि भाई आपस में 100 बातें घर में लड़ लो, लेकिन जब बाहर वाला कुछ करता है तो फिर मुट्ठी के तरह एक हो जाओ। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो हमारे परिवार के बच्चे जो है आर्मी में और एयरफोर्स में जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो ऐसी जगह पे मौजूद है, उनको लेके चिंता भी होती है, लेकिन एक प्राउड भी फील होता है कि भाई देश के लिए हमारे बच्चे भी अपना कुछ योगदान दे रहे हैं। मैं तो इससे एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहूँगा। जब कभी भी इस तरह से बात होती है, क्योंकि हमारे जितने भी बॉर्डर पे खड़े हैं, हरियाणा पंजाब के भी, तो उनसे जब बात होती है इस तरह, नुला भाई बावगा रंग, तो उनका माइंड देखो आप, नुका यार वो तो बोर हो जाए वहाँ। इस तरह की जब लड़ाई बढ़ाई हो और नुका हमें मौका मिले तो अपनी बहादुरी दिखाएं। तो हमारे यहाँ तो लड़ना भिड़ना झगड़ना ये चीज़ तो हमारे कल्चर का पार्ट है। और यही मेंटली टफ नुका भाई अब रंग आ होगा, क्योंकि थोड़ा हम माहौल गर्म हो है। और अगर हमें एक बार आदेश मिल जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है ना इस बार कब्जा कर लेंगे। ये जज्बा है हमारे सिपाहियों का। अपने छोरे हैं जब छुट्टी आते हैं ना, हाँ, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई वहाँ का थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे कश्मीर में या लद्दाख में, लेह में, जहाँ आपकी सियाचिन के बॉर्डर पे जैसे ड्यूटियाँ होती है, तो कैसे क्या बोला कि वहाँ तो हम ये देखते हैं कि जो सामने से जो दूसरे जो देश के जो सैनिक है, और वो जो थोड़ी सी भी कोई हरकत करता है तो हमें यूँ कहता है कि एक बार बस हमें खुली छूट दे दो, फिर तो हम देख लेंगे, आर पार का कर देंगे, बट्टा ही बट जाएंगे। उनका तो नहीं, वो बट्टा ही बट, उनका बट्टा ही बट में जो रंग आवा ना, तो हमारे छोरे जो है ना वह बट्टा बट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वैसे तो वो क्या है कि अभी एड्रेनलिन रश है और अभी हार्मोन्स उनके उछाल वाले हैं, यंग एज है, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अपने जो सैनिक है ना, वो दूसरे देश के सैनिकों का भी सम्मान तो करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम सैनिक हैं तो वो भी सैनिक है, लेकिन जब देश की बात आ जाती है तो फिर वो कोई उनके सामने नहीं होता। देखो कितना गमगीन माहौल होता है, किसी पिता ने अपना बेटा खोया, किसी माँ ने अपना सपूत खोया है। और जब मीडिया मतलब जब कभी इस तरह से कि कोई हादसा हो जाता है और उसका क्रीमेशन होता है, और उस समय मीडिया बाइट लेता है माँ की, पिताजी की, तो वही की बात कहते हैं। अगर मेरा एक बेटा था जो मैंने देश पर न्यौछावर कर दिया, अगर मेरा दूसरा बेटा भी होता तो वो भी मैं देश के लिए निछावर करता, और जो मेरा पोता है इसको भी मैं आर्मी में भेजूंगा। ये जज्बा। और एक माँ और एक पत्नी वो भी ये कहती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो भी मैं सेना में ही जाएगा। इसके देखो, और अभी जो एक मामला हुआ विनय नरवाल, उनकी जो पत्नी है जो पहलगाम में, जो पहलगाम में उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल, कितना अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, पीस का, ब्रदरहुड का, आपसी एकता का। तो ये जो है ना हमारे प्रदेश में खासकर, हालांकि देश में ही हमारे भारत की जो एकता में अनेकता में एकता का जो हम जो बात कहते हैं वो ऐसे ही नहीं है। वो बेशक संस्कृति अलग हो, आप उनकी भाषा शैली भाषा अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो, खान पान अलग हो, लेकिन जब भी कभी देश पे कोई मुसीबत आती है, जब देश को एकजुट होने की बात आती है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं। तो यही तो इस भारत की महानता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दोरेजा हमारा,
तो यही तो बात है ना इस मिट्टी के अंदर, ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि पावन रही है। भूमि है। यहाँ तपे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। और इस देश को मतलब ये मानिए इंडिया जो है अपने आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि सारी ऋतुएं हमारे यहाँ, सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस है। एक ऐसा देश जहाँ समुंदर भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, प्लेन एरिया भी है। तो ऐसा कौन सा देश है इस दुनिया में भारत के अलावा? तो तभी तो भारत जो है महान कहलाता है। तो सत्संग जी, आज हमने दो बेटियों के को लेके चर्चा की और उनके शौर्य और वीरता की हमने आज एक एग्जाम्पल देखा अपनी आँखों से। तो इसमें अभी तक वैसे अगर मैं डेटा की बात करूं तो अभी इंडियन आर्म्ड फोर्स जितने भी हमारी तीनों फोर्स उसमें मिलाकर करीब 2023 का आंकड़ा है 11,500 के करीब महिलाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारी एक वो कहावत है ना, फिल्मी डायलॉग है, हमारी छोरी के छोरा तो कम है। तो कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह, व्योमिका सिंह, जो उन्होंने आज वो गर्व का पल दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये आज जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप हमें कमेंट करके बताएं। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी आपके जो विचार हैं वो कहें। आपको क्या लगता है आने वाले दिन भारत के लिए कैसे रहेंगे? क्योंकि अभी मॉक ड्रिल भी होनी है और कुछ इस तरह से तैयारी करवाई जा रही है कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, तो उसके बाद हमें सभी को प्रिपेयर्ड रहना है। आप इसके बारे में कमेंट करके हमें बताएं। और हम ऐसे ही आपके साथ नए मुद्दे के साथ लगातार आते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।